निशा दहिया के मर्डर का मामला बहुत ज्यादा गर्मा चुका है। उनके भाई की भी हत्या कर दी गई थी। हलालपुर गांव में निशा दहिया और उनके भाई सूरज का कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद अब उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। पुलिस की मौजूदगी में दोनों का अंतिम संस्कार हुआ। काफी संख्या में पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे जब अंतिम संस्कार किया गया था। दहिया खाब के प्रधान का बयान भी सामने आया है। पुलिस के साथ बातचीत में कुछ शर्त रखी गई है। ये शर्त क्या है? शर्त यह कि दोनों आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस की ओर से इस शर्त पर बयान भी आ चुका है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए, दहिया खाब की बड़ी मांग है और इसलिए अब सब कुछ शांत है। यही उम्मीद पुलिस प्रशासन को भी है, लेकिन दबाव है सोनीपत पुलिस पर इस मामले को जल्द सुलझाने का भी और आरोपियों की गिरफ्तारी करने का भी। बयान क्या सामने आया, आइए आपको दिखाते हैं। इसके सामने ये शर्त रखी है कि उसका सख्त से सख्त कार्रवाई हो। फास्ट ट्रैक में कंटिन्यू जो है उसकी हियरिंग होता है कि 20 डेज में जो है उसका फैसला हो जाए और उसके सजाए मौत मिले। फिर अब अंतिम संस्कार कर दिया दोनों बच्चों का? हाँ जी, दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार कर दिया। उसकी मदर को थोड़ी देर के लिए लेके आए थे, उसको वापस हॉस्पिटलाइज कर दिया है, ले जाएंगे अभी। और भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए जो है सरकार से भी अनुरोध है और हरियाणा सरकार से, केंद्र से भी लड़कियों की अकेडमी अलग हो, उनकी कोशिश भी लड़की हो। कई इश्यू आ लिए हैं, पहले रोहतक वाला इश्यू भी ऐसे ही था और ये भी कुछ इसमें भी जानकारी मिली है, कुछ ऐसा ही मामला था। तो भगवान करे भी इसे सरकार इस पे। नितिन अंतल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नितिन, फिलहाल सोनीपत पुलिस क्या कुछ कह रही है? जो दहिया खाब ने मांग भी उठाई है उसको लेकर क्या बयान आधिकारिक तौर पर सामने आया है और इस मामले को लेकर अब आगे पुलिस की जांच कैसे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह से जो पंचायत हुई, पंचायत के बाद सहमति बनी, क्योंकि पुलिस का सबसे पहले जो प्राथमिकता ये थी कि दोनों भाई बहन निशा और उसका भाई सूरज, उनके शवों का पोस्टमार्टम करवा के अंतिम संस्कार किया जाए। तो कहीं ना कहीं पंचायत में सहमति बनाई गई और पंचायत ने 5 लाख रुपए का इनाम रखने की बात रखी। फिर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने ये आश्वस्त किया है परिजनों को कि वो 24 घंटे के अंदर उससे पहले ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे, जिसके लिए उन्होंने टीमों का गठन कर दिया है। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ जो है ना तो पवन लगा और ना ही सचिन। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में जरूर लिया है, लेकिन वो आरोपी कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं, किस लिए हिरासत में लिया है, क्या कुछ नितिन, क्या इस पूरे मामले में पुख्ता सबूत मिले हैं दोनों आरोपियों के खिलाफ? पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है? जी बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। 7 गोलियां बरामद हुई हैं। निशा के शरीर से 4 और उसके भाई सूरज के शरीर से 3 गोलियां मिली हैं। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि कोई पुख्ता सबूत, आरोप लगे हैं और जो पुख्ता सबूत तो पुलिस ने कोई बात नहीं बताई। उन्होंने कहा कि उनके तफ्तीश का विषय है, वो इस बारे में गहनता से नहीं बताएंगे। लेकिन उनके उनका जो कहना ये था कि जो CCTV कैमरे थे वो भी उनकी फुटेज उनके हाथ नहीं लगी। उसके बाद ग्रामीणों ने अकादमी में आग लगा दी थी, जिसके बाद पुलिस को काली खोल गोलियों के जरूर मिले थे। कहीं ना कहीं 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी और उसके बाद पुलिस ने जो गोलियां वहां पर खाली खोल मिले उनको भी अपने कब्जे में ले लिया था और जो पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। लेकिन और पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और पुलिस अभी तक कोई जानकारी इस मामले में नहीं दे रही कि किन आरोपियों को हिरासत में लिया है और क्या कुछ उन्होंने पूछताछ में बताया। लेकिन पुलिस का कहीं ना कहीं पुलिस ये मानकर चल रही है कि उन आरोपियों से उन्हें कोई ना कोई आगे की जो जांच है उसमें सहायता मिलेगी और आरोपियों तक पुलिस जल्द पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, आपने जानकारी दी इस पूरे मामले को लेकर। जानकारी ये है इस बड़ी खबर को लेकर कि सोनीपत में निशा दहिया मामले पर अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान भी सामने आया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी है। ये चिंता का विषय है, ऐसी घटनाओं से कष्ट होता है, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना था। उनसे इस बाबत सवाल किया गया था, उस पर जवाब उन्होंने दिया। हत्याकांड के पीछे की वजह पुलिस जांच कर रही है और पुलिस लगातार गहनता से इस मामले को देख रही है, ये भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कहा गया है। यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मामले को लेकर, आइए आपको सुनवा देते हैं। चिंता की बात है और जब भी कोई इस प्रकार की घटना होती है तो निश्चित रूप से उसका कष्ट होता है, लेकिन जब भी कोई घटना होती है उसको कितना जल्दी उसकी इन्वेस्टिगेशन करके और जो कल्प्रिट्स हैं, दोषी हैं, उनको पकड़ा जाता है, पुलिस की सफलता उसमें है। और इस केस में भी ये हत्या हुई है, पता लग गया है जिसने हत्या की है, उसका जो कोच है उसी के ऊपर संदेह किया जा रहा है और
कोच स्वयं तो भी नहीं पकड़ा गया, लेकिन उसके परिवार के लोगों को पकड़ करके पूछताछ की जा रही है। और ये एक प्रकार का कोई ना कोई अनबिटी का मामला निकलेगा, क्योंकि एक कोच होता है और एक वहाँ पर ट्रेनिंग पर जो प्रैक्टिस ट्रेनिंग आने वाली पहलवान है, वो लड़की है, उसकी हत्या हो जाती है, उसके भाई की हत्या हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कोई संदिग्ध बात ऐसी जरूर निकलेगी। जब निकलेगी तो आपको बताएंगे।